दोस्तों, क्रिकेट का महासंग्राम शुरू होने वाला है। टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इस बार जीतने के लिए ठोंक दिए हैं अपनी हुकार। जी हां दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज बस होने ही वाला है और क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर है। मैदान सज चुके हैं, स्टेडियम तैयार है, फैंस में जोश तूफान है और हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि इस बार कौन बनेगा चैंपियंस ट्रॉफी का हकदार। लेकिन जब टीम इंडिया मैदान पर उतरती है तो मुकाबला सिर्फ क्रिकेट का ही नहीं बल्कि गौरव, जुनून और देशभक्ति का भी बन जाता है। क्योंकि जब नीले जर्सी वाले शेर दहाड़ते हैं तो दुनिया धूल चाटने लगती है। टीम इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी की धमाकेदार एंट्री से बेरेंधियों की नींद उड़ जाती है। जैसा कि आपको पता होगा कि इंग्लैंड की टीम को अपनी सरजमी पर टी20 और वनडे सीरीज में भी धूल चटाने के बाद भारतीय टीम अब चैंपियंस ट्रॉफी में अपने शेर जैसी दहाड़ के साथ उतरने को तैयार है। बीसीसीआई ने चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर की अगुवाई में ऐसी तूफानी 15 सदस्यीय स्क्वाड तैयार की है जो कि विपक्षी टीमों को कहर बनकर टूटने वाली है। तो दोस्तों, ये बस तो शुरुआत है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश की टीम से भिड़ेगी। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि दो शेर आमने सामने की टक्कर होगी। दोस्तों, बांग्लादेशी टीम भले ही मजबूत दिख रही है लेकिन जब सामने होंगे रोहित शर्मा सूरमा से भरी टीम तो नई योद्धा, तो दोस्तों फिर से बांग्लादेश की यह मैच किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। और दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर ने इस मुकाबले में बांग्लादेश को तहस नहस करने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में सबसे खतरनाक उतार दी है। दोस्तों, आपको बता दें जिसमें से ऐसे प्लेयर को मौका दिया गया है जो कि अकेले ही मैच का पासा पलटने का दमखम रखते हैं। तो इस बार भारतीय टीम में कुछ हैरान कर देने वाले फैसले भी लिए गए हैं। मोहम्मद शामी, शुभमन गिल, दो अन्य अनुभवी खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है जिसे किसी भूचाल से भी कम नहीं है। लेकिन उनकी जगह कुछ ऐसे खिलाड़ियों को हाल ही में अपने प्रदर्शन से क्रिकेट जगत में हिलाकर रख दिया है, जिसमें से यशस्वी जायसवाल, युवा बल्लेबाज जिसने हाल ही में अपने बल्ले से कहर बरपाया, तो वही तेज गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह को अपनी स्विंग गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को छक्के छुड़ाने के लिए अर्शदीप समेत 4 नए खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल कर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के टीम के कप्तान नजमल हुसैन संतू समेत पूरी बांग्लादेश की टीम को भौचक्का कर दिया है। तो लेकिन इस महामुकाबले की शुरुआत होने से पहले ही टीम इंडिया में एक बड़ा झटका भी आया है, जहां भारत के सबसे तेज गेंदबाज, घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से पहला मैच नहीं खेल पाएंगे। खबर यह सुनकर फैंस को दिल टूटा जरूर है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि खुंखार खिलाड़ियों की वापसी भी हो गई है जिसमें टीम से पहले ज्यादा मजबूत हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये दो खिलाड़ी कौन हैं जो विपक्षियों के लिए बुरे सपने से भी कम नहीं है। भाई, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक बने रहना होगा। लेकिन इतना तय है कि ये मैदान पर जब उतरेंगे तो बांग्लादेश का खेल खत्म समझो। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि उस किताब को वापस करने का जिसे आखिरी बार 2013 में महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी में जीता था। लेकिन इस बार रोहित शर्मा की अगुवाई में पूरी टीम करो या मरो के मूड से ही उतरेगी इस टूर्नामेंट में। टीम इंडिया अपने अभियान को एक शुरुआत धमाकेदार अंदाज में करने जा रही है। यह पहला टकराव होगा जो बांग्लादेश की टीम के साथ। दोस्तों, भारत बनाम बांग्लादेश की क्रिकेट से जुड़ी एक और हाई वोल्टेज मुकाबले में सिर्फ बल्ले और गेंद से नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान का भी टकराव होगा। बांग्लादेश चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन दोस्तों भारत के सामने उसकी चुनौती हमेशा फीकी ही साबित होती रही है। क्या इस बार ऐसा ही होगा? बांग्लादेश को कोई चमत्कार करने वाला है या कोई वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि मुकाबले की जरूरी जानकारी पता होनी चाहिए। यह मैच कब खेला जाएगा, मुकाबले में कौन सा चैनल पर लाइव टेलीकास्ट और मोबाइल पर फ्री में कहां देख पाएंगे। इसके अलावा इस मोबाइल में कैसा होगा पिच का हाल, बल्लेबाजों का राज चलेगा या गेंदबाजों की होगी मौज। वही भारत और बांग्लादेश के बीच आज तक खेले गए मुकाबलों में क्या है हेड टू हेड रिकॉर्ड, कौन किस पर भारी पड़ रहा है। साथ ही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और बांग्लादेश को धूल चटाने के लिए अपनी किस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे, कौन करेगा मैदान में तहलका। दोस्तों, जब भारत और बांग्लादेश आमने सामने आते हैं तो क्रिकेट का रोमांच 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आंकड़ों की माने तो भारतीय टीम हमेशा बांग्लादेश पर हावी रही है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में कुछ ऐसा हो सकता है, क्या बांग्लादेश इस बार कोई बड़ा धमाका करेगा? भारत एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाएगा तो बस तैयार है, देखते जाइए, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक महायुद्ध होने वाला है। और अगर आप भी चैनल पर नए आए हो तो क्रिकेट से जुड़ी
हर अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों भले ही दोस्तों इंतजार खत्म हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज होने वाला है और दोस्तों भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए अब जोर से जोर अपने चरम सीमा पर है, क्योंकि टीम इंडिया के मैदान में उतरने के लिए पूरी तैयार हो चुकी है। पहली ही मुकाबले में भारत की टक्कर होगी अपनी एशियाई पड़ोसी बांग्लादेश और यह मुकाबला किसी हाई वोल्टेज एक्शन से कम नहीं होने वाला। तो कैलेंडर की तारीख पर मान लीजिए 20 फरवरी गुरुवार, जगह दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोपहर 2:30 से पहली गेंद फेंकी जाएगी। टॉस 2 बजे होगा। सवाल यह उठता है कि रोमांचक भिड़ंत आप कहां और कैसे देख पाएंगे? भाई टीवी पर लाइव टेलीकास्ट होगा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। अगर आप भी मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर यह मैच बिल्कुल फ्री में उपलब्ध होगा, यानी बिना कोई पैसा खर्च किए आप इस जबरदस्त मुकाबले का मजा ले सकते हैं। भारत बनाम बांग्लादेश का यह महामुकाबला मंच के लिए मंच तैयार है, लेकिन इस मैच को जीत की कुंजी सिर्फ खिलाड़ियों के प्रदर्शन में नहीं बल्कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच में भी छुपी होगी। सवाल यह है कि क्या यह पिच बल्लेबाजों के लिए बुरे सपने जैसी होगी या फिर बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग होगी? दोस्तों हम दुबई की इस पिच का इतिहास देखें तो यहाँ बल्लेबाजों की मुश्किल कभी खत्म ही नहीं होती। जैसे गेंदबाज से ही पिच पर टकराती है, उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है और कई बार नीचे भी गिर जाती है, जिसमें स्ट्रोक प्ले करना आसान नहीं होता। मतलब सीधा या चौका की बरसात की उम्मीद मत कीजिए। लेकिन अगर आप एक स्पिनर हैं और भाई साहब ये पिच आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है तो पिच और ज़्यादा भी धीमी होती जाती है, जिसमें स्पिनर्स को जबरदस्त टर्न और उछाल मिलता है। बल्लेबाजों के लिए हर एक गेंद पहली बन जाती है। दोस्तों कई बार वे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो इस मुकाबले को अगर किसी भी टीम के पास पहले बेहतरीन स्पिनर है तो समझ लीजिए कि वो आधा मुकाबला तो वही जीत चुके हैं। तेज गेंदबाज का यह विकेट निकालने के लिए धीमी गेंदों और विविधताओं का इस्तेमाल करना होगा। सीधी लाइनअप लेंथ में बॉलिंग करने वाले यहाँ पर ज़्यादा सफलता मिलती है। लेकिन दोस्तों आपको क्या पता है कि दुबई के मैदान में भारतीय टीम के किसी किले से भी कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसी सरजमी पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड इतना शानदार है कि विरोधियों टीम के लिए यहां जीत दर्ज करना किसी सपने जैसा लगता है। जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो दुबई में भारतीय टीम अब तक 6 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 5 मैच में जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबला टाई रहा। यानी कि भारत को इस मैदान पर कोई भी वनडे नहीं हरा पाया। दोस्तों बांग्लादेश के लिए यह मुकाबला आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। दूसरी ओर बांग्लादेश की टीम ने दुबई में अब तक 2 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें से एक मैच जीता तो एक में हार का सामना किया है। इसका मतलब साफ है कि बांग्लादेश की टीम इस मैदान पर उतनी सहज नहीं है जितनी कि भारतीय टीम। दोस्तों क्रिकेट के मैदान पर भारत बांग्लादेश की टक्कर हो, दांव पर जीत का ताज हो, रोमांच पर अपने चरम पर होता है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं, ताकि बांग्लादेश को शिकस्त देकर टीम इंडिया की अपनी बात साबित कर सके। लेकिन क्या इतिहास में भारी बढ़त करने वाली टीम भारत की एक बार फिर से बांग्लादेश के ऊपर हावी होगी, या फिर बांग्लादेश का कोई बड़ा उलटफेर करने में कामयाब होगी? अब तक दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच 42 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। भारत ने अब तक 32 बार जीत का परचम लहराया तो बांग्लादेश ने अब तक सिर्फ 8 मैचों में ही जीत पाया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में ऐसे रहे जिनके कोई नतीजा 2 मुकाबलों के कोई नतीजा नहीं निकला। आंकड़े जरूर भारत के पक्ष में है, लेकिन क्रिकेट सिर्फ नंबर गेम का नहीं है। यहाँ पर गेंद पर कहानी कभी भी बदल सकती है, यानी कि गेंद की कहानी कभी भी बदल सकती है। हर रन एक नई उम्मीद जगा सकता है। बांग्लादेश की टीम भले ही आंकड़ों से पीछे हो, लेकिन हाल ही में वर्षों में उन्होंने कई बार अपनी ताकत दिखाई है। भारत के खिलाफ बड़े मैचों में उनका प्रदर्शन जबरदस्त रहा है और वो जानते हैं कि आप अगर सही रणनीति से दमदार खेल खेला जाए तो इतिहास भी बदला जा सकता है। तो क्या रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया एक बार और फिर से जीत दर्ज कर पाएगी, या फिर बांग्लादेश की टीम सनसनीखेज उलटफेर करके क्रिकेट जगत को चौंका देगी? तो देखने वाली बात होगी कि दोस्तों मुकाबला बड़ा ही चुनौती कड़ी होगी। दोस्तों ऐसा ही विपक्ष हो जिसकी भी किसी भी वक्त उलटफेर कर सकता है। तो दोस्तों कप्तान को अपनी सबसे घातक सेना के साथ मैदान पर उतरना पड़ता है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी बांग्लादेश के खिलाफ इस मुकाबले में कुछ ऐसा ही करने वाले हैं कि टीम इंडिया अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ बांग्लादेश को घुटने
पर धूल चटाने के लिए तैयार है। दोस्तों इस बार अहम बदलाव देखने को मिल सकता है क्योंकि रणनीति वही होगी। हालात के मुताबिक सबसे ज्यादा असरदार साबित हो सकते हैं विराट कोहली की टीम मैनेजमेंट में हर किसी स्थिति में बारीकी से विश्लेषण किया है। मैदान पर